बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का पास्ट पेपर है। इसमें देखें जो सबसे पहला क्वेश्चन है डैट इज़ व्हाट इज़ प्रीव्यूइंग, डिस्कस ब्रीफली। कि प्रीव्यूइंग क्या होती है, इसको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन इसमें आए हैं, वो मैंने सारी डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से इन क्वेश्चंस की डिटेल वीडियो मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपके पेपर एग्ज़ाम करीब हैं आपके, और आपको किसी भी लेक्चर पे कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वाई इज़ ऑडियंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर अ राइटर, डिस्कस। कि जो ऑडियंस एनालिसिस है वो राइटर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, जिसका टॉपिक क्या है ऑडियंस एनालिसिस। कि ऑडियंस एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। इसके बाद व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ डिक्शनरी गिव फॉर अ वर्ड सच एज इंक्रीज। कि जो इंक्रीज़ वर्ड है डिक्शनरी, इसका क्या मीनिंग बताती है, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है कि किस तरह जो डिक्शनरी है वो हमें हेल्प आउट करती है किसी वर्ड को फाइंड आउट करने में, उसकी प्रोनाउंसिएशन से या उसके स्पेलिंग से। तो उन्होंने आपको एक वर्ड इंक्रीज़ दिया है कि आप बताएं कि डिक्शनरी आपको इस वर्ड की इन्फॉर्मेशन कैसे देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद देखें, वाइल प्रूफ रीडिंग यू शुड टेक केयर ऑफ करेक्ट प्रेफरेंस ऑफ द प्रोनाउंस, गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। कि जब भी आप प्रूफ रीड करते हैं, प्रूफ रीडिंग का भी मैंने एक डिटेल लेक्चर अपलोड किया है, तो उन्होंने जस्ट आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है कि आपने जो प्रोनाउन यूज़ किए हैं उनके प्रेफरेंस के लिए हम किस तरह प्रूफ रीडिंग को जो है वो उसमें यूज़ करते हैं। आपने 2 एग्जाम्पल देने हैं। इसके बाद देखें, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस मेकिंग द कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आपकी इंग्लिश की आउटलाइन में भी ये क्वेश्चन, आउटलाइन में ही आपका ये जो है टॉपिक था कि किस तरह हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो उन्होंने आपको कुछ 5 जो है वो सेंटेंसेस दिए हैं कि आपने सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करना है। तो इसके भी मैं आपको कुछ रूल्स बता दूंगी कि किस तरह हम सिंपल सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। इसके बाद देखें, टेल वेदर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ क्लास और अ फ्रेज। आपने बताना है कि उन्होंने आपको 5 जो है वो सेंटेंसेस दिए हैं और आपने ये बताना है कि क्या ये क्लास है या फिर ये फ्रेज है। तो मैं आपको क्लासेस का और फ्रेज का डिफरेंस भी बता दूंगी कि क्लॉज क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, डिस्कस इन डिटेल एनी 2 टेक्निक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें आपकी आउटलाइन में था माइंड मैपिंग, इसके बाद फ्लो चार्ट्स, देन उसके बाद ग्राफ्स थे, टेबल्स थी, लिस्ट थी। तो ये सारी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। माइंड मैपिंग भी इसमें आती है। तो आपने कोई सी 2 टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना था ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसकी भी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्लीट लेक्चर आउटलाइन के नाम से। तो आप वहां से जाके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ चेक लिस्ट फॉर रिवाइजिंग एन ऐसे। ऐसे को रिवाइज करने की चेक लिस्ट। तो इसकी भी मैंने आपके साथ जो है वो 14 पॉइंट्स मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए थे कि किस तरह जो है हम ऐसे को चेक करने के लिए एक चेक लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हम उसमें देखते हैं। चेक लिस्ट में आपने ये देखना होता है कि जो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, क्या वो आपका रीडर्स के अटेंशन को कैच करेगा या फिर नहीं। आपने जो जनरल आइडिया बताया है अपने टॉपिक के बारे में, या फिर आपने जो लाइंस बताई हैं वो आपके एक्यूरेट हैं या फिर नहीं है। आपके जो कंटेंट हैं उसको आपने किस तरह, अपने जो पैराग्राफ के कंटेंट्स हैं उनको, और जो आपके ऐसे का जो कंटेंट था या आपकी राइटिंग का कोई भी आप लिख लें, उसको आपने किस तरह डिवाइड किया है सेवरल पैराग्राफ्स में। हर पैराग्राफ जो है वो एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा है या फिर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद इसमें आपने देखना है कि आपकी स्मूथ ट्रांजिशंस है पैराग्राफ में। फिर आपने कंक्लूजन पे फोकस करना था, आपने अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। आपका हर सेंटेंस जो है वो कुछ आपके पैराग्राफ में कोई वैल्यू ऐड करे, और जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद जो है वो आपकी ग्रामर की, स्पेलिंग की और पंक्चुएशन की जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो चेक लिस्ट में हम ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं चेक लिस्ट में आपने A to Z कंप्लीट मटेरियल चेक करना होता है, अपनी हेडिंग्स, इसके बाद आपका मटेरियल अथेंटिक है, कंसाइज है। इसके बाद आपने रिवाइजिंग देखनी होती है, इसमें एडिटिंग करनी होती है। इसके बाद आपने देखना होता है कि जो आपने स्टेप्स ऐड किए हैं
उसके बाद आपने देखना होता है कि आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं नाउन की या प्रोनाउन की। इसके बाद आपने कंजक्शन की, सेंटेंसेस का आपने इंटरलिंकेज चेक करना होता है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं उनका लिंक जो है वो आपस में इंटरलिंकेज हैं या फिर सेंटेंस में आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें चेक लिस्ट में बतानी होती हैं। इसके बाद पैराग्राफ की कनेक्टिविटी, कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। इसके बाद आपकी लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करनी है। ये नहीं कि आपने पिछले लाइन में कुछ कोई और चीज़ डिस्क्राइब की और उससे नेक्स्ट लाइन में आपने कोई और चीज़ डिस्क्राइब की, बल्कि आपकी लाइंस में क्या होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, आपकी लाइंस में रेगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक सीक्वेंस में आपने अपने पैराग्राफ को या अपनी जो आप ऐसे लिख रहे हैं उसको आपने लेके चलना है। तो ये उन्होंने आपको चेक लिस्ट में रिवाइजिंग ऐसे बताई कि आप एक चेक लिस्ट बनाएं कि हम किस तरह ऐसे को रिवाइज करते हैं। आप किस तरह बताते हो कि आपने जो है वो एक चेक लिस्ट आपने बनानी होती है कि आप किस तरह बताओगे कि आपके ऐसे में जो आपने ये चीज़ें चेक की हैं और अब आपका ऐसे एक्यूरेट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो इसकी भी कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोड की हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी आउटलाइन कंप्लीट लेक्चर के नाम से, जिसमें आपका इंग्लिश के जो है वो कंप्लीट जितनी भी आपके आउटलाइन के सारे टॉपिक्स हैं वो उस वीडियो में मैंने जो है वो आपको सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं कि आपने इस आउटलाइन के इस टॉपिक में आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, आपने कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब करना है जैसे कि सीक्वेंस या एडिशन। इसके बाद टाइम को, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को। तो इसकी भी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की, टाइम सीक्वेंस की, इसकी भी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड मैंने की हुई है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए एक पास्ट पेपर अपलोड कर दी है ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा आपको इस तरह का पेपर आ सकता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे शेयर करें। आपको कोई पिक्स चाहिए किसी से टॉपिक के ऊपर या आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।